अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जज वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 11 दिन हो गए हैं। अदालत जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी करार दे चुकी है और मामले की तहकीकात मुकम्मल करने के लिए FIA को हिदायत कर चुकी है, लेकिन तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका है कि जज अरशद मलिक की नासिर भट्ट के साथ वीडियो मुसद्दिका है या उसमें जालसाजी की गई है। नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, ये अब तक साबित नहीं हो सका है। ताहम आज इस केस में एक और अहम पेशरफ्त जरूर सामने आई है और FIA ने केस में नामजद मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी शामिल हैं, जिन्हें आज इस्लामाबाद की साइबर क्राइम की अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। आज इस्लामाबाद की साइबर क्राइम अदालत के जज ताहिर महमूद के सामने मुल्जिमान नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी पेश हुए और जज वीडियो केस में अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की। इस मौके पर मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मामले में बराह रास्त कोई उनका हाथ नहीं है इस मामले में और ना ही उन्होंने वीडियो बनाई है। इस मौके पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है। खदशा है कि मुल्जिमान फरार या रूपोश हो सकते हैं। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद साइबर क्राइम की अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद FIA ने नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के बाद जज वीडियो केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले इस केस के मरकजी मुल्जिम मियां तारिक को 17 जुलाई को FIA ने गिरफ्तार किया था और आज उन्हें भी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सिविल जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया और उन्हें मजीद 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जबकि FIA के मुताबिक इस केस में नामजद 2 मुल्जिमान नासिर और सलीम रजा बैरून मुल्क फरार हैं। ये अहम केस है जिसमें 2 वीडियोस का मामला है। इस मामले पर FIA की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जज अरशद मलिक की 2002 की मुल्तान वीडियो की तो तस्दीक हो गई है, लेकिन जो वीडियो मरियम नवाज 6 जुलाई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाई और उसमें जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट के दरमियान नवाज शरीफ के केस का दबाव में फैसला देने से मुताल्लिक गुफ्तगू शामिल है। इस वीडियो से मुताल्लिक जज अरशद मलिक का दावा है कि उसे एडिट करके पेश किया गया है, लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ है कि यह असल वीडियो है। ये वीडियो एडिट की गई है या असल है, इसकी हकीकत फॉरेंसिक के बाद ही सामने आएगी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त के फैसले में हिदायत भी दे चुकी है। इस हवाले से FIA की तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं और क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुर्शीद ज़ाहिद की शिकोरी से। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, आपके ज़रा क्या कहते हैं वीडियो के फॉरेंसिक्स के हवाले से, तहकीकात के हवाले से इस वक्त तक क्या अपडेट है? शाहजेब, इस सब्जेक्टिव वीडियो में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि ये वीडियो अब FIA की जो फोरेंसिक लैब है उसमें फ़ाइनल स्टेज पे है और ये उस पर जो हतमी रिपोर्ट है वो आने वाले चंद दिनों में आ सकती है, गालिब अमकान है। और उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था उसके बाद FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पैमरा को दोबारा लिखा था इस सब्जेक्टिव वीडियो की जो कि पेश की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी एक कापी ली गई, उस कापी को बाकायदा फिर एक ख़त लिखा गया फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट है FIA का, लेबॉर्ट्री को, कि इस वीडियो की अथेंटिसिटी डिटरमिन की जाए, आया कि ये वीडियो फेक है या फिर सही है। तो ये वीडियो हमारे ज़राए का ये कहना है कि पिछले बुध को ही दे दी गई थी। अब 4 वर्किंग दिन हो गए हैं, इस वीडियो पे तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। उसकी हतमी फ़ाइनल रिपोर्ट आने वाले चंद दिनों में आ सकती है। उस रिपोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ मालूमात जो हमने हासिल की हैं बुनियादी तौर पर कि कौन कौन सी तहकीकात हुई हैं, कौन से लोग सामने आ रहे हैं, किनका रोल सामने आ सकता है, उसमें शाहजेब 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं। एक नासिर भट्ट है और खुर्रम यूसुफ हैं। खुर्रम यूसुफ की आज गिरफ्तारी हो गई है, नासिर भट्ट मुल्क से बाहर हैं। इस तरह से इन दोनों का जो किरदार है उस वीडियो के बनाने में वो बहुत अहम है। खुर्रम यूसुफ नासिर भट्ट के साथ साथ रहा है। फरवरी 2019 में ये वीडियो जो है वो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है सब्जेक्टिव
वो रिकॉर्ड की गई है, जो हमारे ज़राए का बताना है, उसमें खुर्रम यूसुफ भी साथ था। बेसिकली वही ही वीडियो शूट कर रहा था, जबकि उसकी वॉइस जो है वो ख़ुद नासिर भट्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। और साथ ही खुर्रम यूसुफ उस एक मीटिंग में भी शामिल था जो फरवरी 2019 में जज अरशद मलिक के साथ उनकी हुई थी। फिर साथ ही जज अरशद मलिक के साथ इस खुर्रम यूसुफ ने उम्रे के लिए इकट्ठे ही सफ़र किया है, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, और साथ ही सऊदी अरब में फिर 2 होटल्स में खुर्रम यूसुफ नासिर भट्ट के साथ था। वहाँ पर भी जो सब्जेक्टिव वीडियो का कुछ हिस्सा जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसमें कुछ मालूमात जो हमारे पास आई हैं, अंजम होटल मक्का में उसका कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया गया था, और दूसरा मूव एंड पिक होटल जो कि मदीना में था वहाँ पर हासिल किया गया है। तो इस बुनियाद पे जो रिपोर्ट गालिब इम्कान है आ जाए, उस पे ही FIA आने वाले चंद दिनों में हमारे ज़राए का ये बताना है कि कुछ एक्शन, बड़े तेज़ एक्शन सामने आ सकते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि एक्यूज़्ड नामज़द हैं। इसमें आने वाले चंद दिनों में उसकी बुनियाद पर सवालनामा भी भेजे जा सकते हैं, जबकि आखिरी सवालनामा जज अरशद मलिक को जो भेजा गया था उसका जवाब भी FIA को मौसूल हो चुका है। बहुत शुक्रिया गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। फॉरेंसिक्स के फाइनल स्टेज में है वो वीडियो जो मरियम नवाज़ की तरफ से रिलीज़ की गई थी। अब देखते हैं कि उसके फाइनल फॉरेंसिक एनालिसिस इस हवाले से रिपोर्ट में क्या कहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। माली साल के 2 माह में टैक्स वसूली के एदाद शुमार सामने आ गए हैं, और जो नंबर सामने आए हैं उनसे हुकूमत खुश है, क्योंकि एक अग्रेसिव हदफ हुकूमत की तरफ से रखा गया और हुकूमत का दावा है कि 90% हासिल कर लिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत इत्मीनान में इस वक्त नजर आ रही है। माली साल के इब्तिदाई 2 माह में FBR को 644 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ दिया गया, और FBR जुलाई और अगस्त में 580 अरब रुपए जमा कर सका है, यानी टैक्स वसूली में 64 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इस हवाले से चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने ट्वीट किया कि FBR ने इस माह 8 से 10 दिन की छुट्टी के बावजूद 297 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। अब तक माली साल में FBR 90% तक हदफ हासिल कर चुका है। 2 माह में 644 अरब रुपए के हदफ में से 580 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। शब्बर जैदी की इस ट्वीट को वफाकी वजीर हमाद अज़हर ने रीट्वीट किया और लिखा कि FBR ने 90% हदफ हासिल करके जबरदस्त नताइज दिए हैं। इनलैंड सेल्स और इनकम टैक्स में 30% इजाफा हुआ है। हदफ के उसूल में 10% कमी की वजह इंपोर्ट्स में कमी है, दरामदात में कमी है, जो बैरूनी खसारे को कम करने के लिए ज़रूरी है। टैक्स वसूली के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक इनकम टैक्स 196 अरब रुपए जमा हुआ है, यानी हदफ से 11 अरब रुपए कम। इसी तरह सेल्स टैक्स 262 अरब रुपए जमा हुआ है, ये भी हदफ से 23 अरब रुपए कम है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी हदफ से 1.5 अरब रुपए कम जमा हुई है, और कस्टम ड्यूटी भी हदफ से 23 अरब रुपए कम जमा हुई है। इस हवाले से द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक FBR टैक्स वसूली का तकरीबन 38% इंपोर्ट से, दरामदात से हासिल करती है, और दरामदात में भी $1 अरब की कमी हुई है। इसलिए रवा माली साल के इब्तिदाई 2 माह में टैक्स वसूली में कमी की एक बड़ी वजह दरामदात में कमी भी है। जुलाई और अगस्त में हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी की मद में 65 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ रखा था, मगर 49 अरब रुपए जमा हुआ है। FBR ने आइंदा 10 माह में अब मजीद 4,900 अरब रुपए जमा करने हैं, और 3 माह में 1,072 अरब रुपए का टैक्स वसूली का जो हदफ मुकर्रर किया था इब्तिदाई 3 माह में, उसमें से 2 माह में 580 अरब रुपए जमा हुए हैं। यानी सितंबर में FBR को इस टारगेट को पूरा करने के लिए 492 अरब रुपए जमा करने हैं। ये बहुत अहम है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ की कामयाबी का सारा दारोमदार टैक्स वसूली पर है। अगर टैक्स वसूली यानी आमदनी ज़्यादा होगी तो हुकूमत को बजट खसारा कम करने में मदद मिलेगी, नए कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। टैक्स वसूली अगर कम हुई तो फिर बिल्कुल उलट सूरत हाल हो सकती है, बजट खसारा बढ़ जाएगा, नए कर्जे लेने पड़ेंगे। पहले ही हुकूमत कर्जे ले रही है, शरह सूद ज़्यादा दे रही है, बजट खसारा पहले ही ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल में 3,400 अरब रुपए यानी GDP का 8.9% खसारा रहा, जो गुज़िश्ता 8 साल में सबसे ज़्यादा था। टैक्स वसूली में भी कमी थी और हुकूमती अखराजात में भी इजाफा था। अगर टैक्स वसूली में 10% का शॉर्टफॉल बरकरार रहता है तो तकरीबन जो IMF से हुकूमत ने टारगेट अग्री किया है उससे 500 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हो सकता है। साथ ही अगर हुकूमती अखराजात में इजाफा होता है, जो कि पिछले साल भी ट्रेंड था, तो फिर बजट खसारा GDP का 9% तक भी हो सकता है, जो रिकॉर्ड होगा। मगर नजरें FBR पर हैं। शब्बर जैदी साहब मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, अगर देखा जाए जो ट्रेंड चल रहा था पिछले साल,
तो उसके हिसाब से आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। मगर देखा जाए अगर जो आईएमएफ ने टारगेट दिया है तो इस हिसाब से नजर आ रहा है कि टारगेट 90% तक अचीव आप कर पाए हैं। तो क्या आप कहा जा सकता है कि वैसे एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है, मगर जो इस आईएमएफ के साथ टारगेट अग्री कर लिया हुकूमत ने वो नामुमकिन है, वो इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट है कि उसे अचीव करना नामुमकिन है, वरना आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए, जो मैं थोड़ा एनालाइज कर दूं आपको, जो टारगेट है वो हमारा तकरीबन 644 का था, तो तकरीबन हमने 580 बिलियन का अचीव किया है। तकरीबन 60 से 62 बिलियन रुपीस की शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल जो है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो हमारे तमाम लोकल सेक्टर में सब्सटेंशियल ग्रोथ है जो आपके सामने है। हमारी जो इंपोर्ट है जुलाई और अगस्त की, वो 1.79 बिलियन डॉलर से कम हुई है। तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं, जो कि फैक्ट है, कि पाकिस्तान में तकरीबन 29 to 30% टैक्सेस जो हैं वो इम्पोर्ट स्टेज पे रिकवर होते हैं, तो वो तकरीबन वो उसी टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं जिस टारगेट की हम बात कर रहे हैं। तो टारगेट के जो 60 बिलियन या 65 बिलियन की जो नॉन अचीवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, वो बेसिकली एक सेंस में पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंपोर्ट कंप्रेशन का रिज़ल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टैक्स का पोर्शन वो इंपोर्ट बेस्ड होता है। तो ये मेरी एनालिसिस है टारगेट के अचीवमेंट के बारे में। और जहाँ तक जो लोकल टैक्सेस में हैं वो हमारी अचीवमेंट काफ़ी रीजनेबल है, मगर मैं इससे बेहतर चाहता हूँ थोड़ा। मगर शबरीर साहब, ये जो इंपोर्ट कंप्रेशन है जिसका हमाद अज़हर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ये अचानक तो नहीं हो गई है, ये तो बाय पॉलिसी है और हुकूमत इस पर फ़ख्र महसूस करती है कि हमने इंपोर्ट कंप्रेस की है करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए। तो जब आप एफबीआर को टारगेट दे रही थी हुकूमत, तो उस वक्त हुकूमत का ये टारगेट नहीं था क्या कि उन्होंने इंपोर्ट भी कम करनी है? इंपोर्ट कम करना तो टारगेट ही था, और उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू का 5500 अरब टारगेट रखा गया। तो ये इंपोर्ट की कंप्रेशन तो बाय टारगेट है, तो फिर एफबीआर का टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा? नहीं, मैं बात बिल्कुल, देखिए, हमें पाकिस्तान में हम एक बहुत ड्यूल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट को कंप्रेशन भी करनी है और साथ में रेवेन्यू टारगेट भी अचीव करना है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो मैंने रीज़न अभी आपको दिए, ये रीज़न तो अरिथमेटिकल रीज़न है, बट मगर टारगेट्स हमारा जो फिगर है वो हमने ओवरऑल पाकिस्तान में टैक्स बेसिस को आफ्टर कंप्रेशन इंपोर्ट अचीव करना है। इसकी हम कोशिश ज़रूर करेंगे और हम इस पर अपनी कोशिश जहाँ तक है जारी रखेंगे और इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात, जहाँ जो आपका कंसेप्ट है वो ठीक है, आप सही बात करें कि इंपोर्ट कंप्रेशन को अगर हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं तो वो शायद अरिथमेटिकल एक्सक्यूज़ तो बने, मगर ओवरऑल टारगेट के लिए वो एक्सक्यूज़ उस सेंस में नहीं है, क्योंकि टारगेट को रखते हुए इस चीज़ को अकाउंट फॉर होना चाहिए। जी मतलब अगर इस पैटर्न को मद्देनज़र रखें तो 10% का शॉर्टफॉल आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करता जाएगा? क्योंकि कंटिन्यू करेगा और आपने 90% ही अचीव किया तो तकरीबन 500 अरब का शॉर्टफॉल हो जाएगा टारगेट से, जो कि तकरीबन 5000 अरब रुपए आप जमा कर पाएंगे। या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पिछला शॉर्टफॉल है ये नहीं होगा आने वाले महीनों में, और 5500 के लिए आप अभी पॉजिटिव हैं कि आप अचीव कर जाएंगे? देखिए, ये अभी शाहजेब, ये मैं सितंबर के, ये जो आपने बात की ना, मैं आपको बिल्कुल इसकी पोजीशन एग्जैक्टली बता दूंगा सितंबर के एंड में कि हम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचेंगे। ये मैं फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ट्रेंड्स को देखते। देखिए, पाकिस्तान को, शाहजेब साहब, इस बात को आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान की मईशत सही डगर पे चल चुकी है अब, और वो उस डगर पे चलते हुए अब एक जगह पे हमें पहुंचना है। तो सितंबर के एंड तक जो हमारे और कंसोलिडेशन होनी है वो हो जाएगी। तो सितंबर की एंड को मैं आपको बता सकूंगा, वी विल मीट अगेन, और मैं बता सकूंगा कि हम एग्जैक्टली किस टारगेट को अचीव करेंगे 30 जून 2020 को। जी मतलब, और उस सूरत में वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप टारगेट ज़ाहिर अचीव करें, मगर क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, तो क्या ये तवक्को रखी जाए कि फिर एक मिनी बजट आएगा अगर आपको शॉर्टफॉल दिखता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ जाएगी, सेल्स टैक्स 19% पर हो सकता है, आईएमएफ के टारगेट्स को पूरा करने के लिए आईएमएफ से जाके बात की जाएगी कि जी ये 5500 अनरियलिस्टिक था, तो ज़रा हमें वेवर दें, हम इतना नहीं अचीव कर सकेंगे। किस तरफ जाएंगे? देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई मिनी बजट नहीं है, और हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास बहुत से ऐसे सेक्टर हैं
जो इंपोर्ट बेस्ड नहीं है मगर लोकल सेक्टर है, उनमें टैक्स कलेक्शन डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है। वो डिज़ायर्ड लेवल पे लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम एंटी स्मगलिंग ड्राइव पे जा रहे हैं, हम रिटेल होलसेल ट्रेड पे गए हैं, हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके पीछे भी जा रहे हैं, टैक्स बेस को बढ़ा रहे हैं। तो हम एक ओवरऑल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि सितंबर फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हम अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर सकेंगे। और जो बात बार बार सब लोग करते हैं कि आपका टारगेट बहुत एग्रेसिव है, मेरा कहने का ये है कि अगर मैं टारगेट ही कम रखता हूँ तो फिर मेरी अचीवमेंट का मोटिवेशन कम हो जाता है। टारगेट को हाई रख के हम अपने मोटिवेशन अचीवमेंट को हाई रखना चाहते हैं। और आई थिंक बाय एंड लार्ज हमने जो मुश्किल दौर था वो गुजार लिया है। मुश्किल दौर गुजार लिया का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दो बहुत बड़े टास्क पूरे करने थे। एक टास्क था कि हम अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर था, जो ज़ीरो रेट सेक्टर था, उसको टैक्स सिस्टम में लाना था, वो हम ले आए हैं। कुछ हमारे अंदर जो उसमें जो हिकअप्स थे और बाय एंड लार्ज लोगों ने हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, हम CNIC की रिक्वायरमेंट पर स्टिक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सितंबर 30 के बाद हम उसके ऊपर और मज़ीद उसकी इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो हमारी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान में ऐसी इकनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट हो और साथ में जो टैक्सेस दे रहे हैं वो उनको प्रेशर नहीं हो। और जो चीज़ अब नज़र आ रही है वो ये कि कस्टम ड्यूटी में आप जो कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, और ज़ाहिर है हुकूमत की सीधी सीधी पॉलिसी है कि इंपोर्ट कंप्रेशन की पॉलिसी हमने रखनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल रखना है, जो कि अब कामयाब होती भी नज़र आ रही है। तो फिर आप दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ आपने ऑलरेडी देखना शुरू किया है, क्योंकि बजट में आपने एडिशनल टैक्स मेजर्स लिए थे तकरीबन 700 अरब रुपए के। उसके बावजूद अब आपको कुछ एवेन्यूज़ दिख रहे हैं जब आप ये नए इकदाम कर रहे हैं, नई एफर्ट कर रहे हैं कि जिससे आप कम से कम जो कस्टम ड्यूटी का शॉर्टफॉल पैदा हो रहा है उसको कवर कर सकें। शाहजेब, हम लोग हमारे यहाँ जब शॉर्टफॉल कस्टम ड्यूटी में शॉर्टफॉल आता है तो उसकी दो वजूहत होती है। एक तो कस्टम ड्यूटी में शॉर्टफॉल आता है और क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट स्टेट पे सेटस लगता है 17% और इम्पोर्ट पे विथहोल्डिंग लगती है, तो जब इम्पोर्ट पे शॉर्टफॉल आता है तो उसका इफेक्ट कस्टम ड्यूटी पे नहीं होता बल्कि उसका इफेक्ट सेल टैक्स पे भी होता है और उसका इफेक्ट इम्पोर्ट स्टेट पे विथहोल्डिंग टैक्स पर भी होता है। तो वो सिर्फ कस्टम का नहीं होता। और दूसरी बात है, अगर आप हमारी एनालिसिस को मज़ीद गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ड्यूटी का एवरेज रेट था लास्ट ईयर वो 9% था। इस साल ड्यूटी का रेट हमने 7.9% कर दिया कस्टम ड्यूटी का रेट। वो उसका रिजल्ट है जो हमने 1700-1600 आइटम खुदरा रेट पे किया है, उसी वजह से हुआ है। तो मैं दोबारा आपको बात को समझा देता हूँ कि हमारा जो शॉर्टफॉल है, ये जो है वो उस वजह से है कि जब इम्पोर्ट की वैल्यू कम है तो जो टैक्सेस कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स इम्पोर्ट से पे रिकवर किए जाते हैं वो तकरीबन 29-30% बनते हैं। तो उसका इफेक्ट बनता है तकरीबन 70 बिलियन रुपीस के करीब। तो उस सेंस में तो हमारा टारगेट मीट आउट हो चुका है। बट सवाल ये नहीं है, उससे हम मुतमईन नहीं हैं। हम अपने लोकल टैक्सेस को, नॉन इम्पोर्ट बेस्ड टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं और वही हमारी कोशिश है और हमारा प्रोजेक्शन भी उसी तरफ जाता है। और हमारी कोशिश भी है कि हम अपने लोकल टैक्सेस के बेस को, जहाँ हमारी इवेजन है या अवॉइडेंस है, उसको हम कम से कम कर सकें। सर, मैं यही एग्जैक्टली जानना चाह रहा हूं कि अगर आपकी बात दुरुस्त है इस शॉर्टफॉल के हवाले से, तो जो एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल पैदा हो गया है उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि 700 अरब रुपए के आपने टैक्स मेजर्स लिए, तो जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, या फिर जो आपने एवेन्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और आपने जो नई एफर्ट की है उससे आपको लगता है कि जो शॉर्टफॉल है ये ब्रिज हो जाएगा? देखिए, जो इम्पोर्ट बेस सीट आ रही है उसको बेसिक रिकवर करने के लिए मुझे बुनियादी तौर पे अपनी रिटेल होलसेल ट्रेड से टैक्स रिकवर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। मुझे अपने जो सेल टैक्स का जो हमारा जो लोकल सेल टैक्स है उसमें हमारे यहाँ बहुत इवेजन है। कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत सेल टैक्स में जिनकी सेल टैक्स उस डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है, इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें शुगर है, उसमें सीमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं और बहुत सारे
ऑयल सेक्टर्स हैं, जो हमारे जो फोम हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो हो सकता है सही कर रहे हो मगर हमारी डिज़ायर्ड लेवल से कम है। हम उस लोकल सेक्टर से सेल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट है और वही हमारी कोशिश है। और लास्टली जो हमारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं, जो लोग टैक्सेस नेट में नहीं हैं, जो टैक्सेस के सिस्टम में नहीं हैं, वो हमारा टारगेट होगा। हमारी जो मैंने दूसरा कहा जहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली इंपोर्ट कंप्रेशन पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इंपोर्ट कंप्रेशन को डिलीफाई करके हम अपनी टैक्स बेस बढ़ाना कोई पॉजिटिव आइडिया नहीं होगा। हमें अपनी लोकल टैक्स बेस को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को उसी तरह अलाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिर में ये भी बताइएगा कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ज़ाहिर एक सेंटीमेंट ख़राब हुआ इंडस्ट्री के, हमें नज़र आ रहा है कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने मनफी इस वक्त ग्रोथ दिखाई है, यानी कि इंडस्ट्री का आउटपुट कम है, आउटपुट कम होगा तो इंडस्ट्री कमाएगी कम तो टैक्स भी कम देगी। ये कितनी बड़ी आपके लिए एक हिट है आपके अपने रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने में? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नीचे जाना है वो यस अफेक्ट कर रहा है मुझे। वो तकरीबन 5-6% अफेक्ट कर रहा है, मगर मैं जो फुल स्केल पे मुझे रिटेल होलसेल ट्रेड पर या सेल टैक्स की जहाँ पर एवेजन है वो हमारा टारगेट है, उस पर हम माशाल्लाह थोड़ा कामयाब जा रहे हैं और उसको हम मज़ीद एनफोर्स करेंगे। हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को और उन चीज़ों को एनफोर्स करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। कोशिश ये है कि पाकिस्तान की टैक्स के जो बुनियादी मसाइल थे उनको हल किया जाए। हम जब भी टैक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ टारगेट की बात करते हैं, मगर जो बुनियादी मसाइल हैं और जहाँ पर हमारे लोगों का इशू है वो हम कम से कम बात करते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम ऑटोमेशन करें टैक्सेशन ऑफिसर से, और टैक्स ऑफिसर से आवाम का वास्ता कम से कम पड़े और लोग वॉलंटरी कंपेयर के तहत टैक्स पे करें। शुक्रिया। चेयरमैन FBR शबर जई साहब हमारे साथ मौजूद थे। FBR के नंबर्स को अगर तहरीक इंसाफ के पहले साल की परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत बेहतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर IMF के टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो ज़ाहिर एक शॉर्टफॉल है, मगर वो शॉर्टफॉल की वजूहात भी चेयरमैन FBR बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि उसके नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स टू GDP बढ़ेगा, जो खसारा है उसे पाकिस्तान अपने ही कमाई से पाकिस्तानी हुकूमत पूरा करेगी, जो कि टैक्स आमदनी की सूरत में होगी। हुकूमत इकदाम कर रही है और मुख्तलिफ इकदाम जो टैक्स इवेजन होती है, जिस तरीके से टैक्स चोरी होती है, उसके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन हो रहा है, इकदाम किए जा रहे हैं। बड़े लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो, इकदाम सामने नज़र आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज सामने आई द न्यूज़ में। आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक 26 अप्रैल को FBR ने एक निजी TV चैनल को नोटिस भेजा कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में गलत बयानी की है और ये गलत बयानी टैक्स से बचने के लिए की गई है। टैक्स से बचने के लिए पाकिस्तानी क़वानीन का उस चैनल ने गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ये क़वानीन मईशत की बेहतरी के लिए बनाए गए, मगर उनका गलत इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। और फिर FBR ने मुकम्मल तहकीकात के बाद उस निजी TV चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब किया है। 1 साल की तहकीकात के बाद उस 1 साल का 99 करोड़ रुपए तलब किया गया है। FBR ने इस मामले की 2 माह तक तहकीकात की और TV चैनल से तफसीलात तलब की। ये चैनल ARY है। FBR ने इस चैनल के नुमाइंदों को खतूत लिखे, चैनल के नुमाइंदों ने जवाबात दिए। इस दौरान मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशंस दी गई। FBR ने 2 माह की तहकीकात की और फिर जो टैक्स बनता था वो चार्ज कर दिया। ये मामला 2013 का है, मगर FBR ने रवां साल अप्रैल में इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। FBR ने जब दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो पता चला कि उस चैनल ने 2.5 अरब रुपए ऑफशोर कंपनी को भेजे। ये ऑफशोर कंपनी उस चैनल की ही की है, अपनी ही कंपनी है, और उसको 2.5 अरब रुपए भेज दिए गए। फिर चैनल ने यह रकम ट्रांसमिशन कॉस्ट की मद में जाहिर कर दी, क्योंकि इस मद में टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए चैनल ने तमाम पैसे इसी एक मद में जाहिर कर दिए ताकि टैक्स ना देना पड़े। फिर उस चैनल ने सारी रकम इस मखसूस मद की आड़ में भेज दी और जब FBR ने इन अरबों रुपए के हवाले से पूछा तो चैनल ने पुराना मुआहिदा दिखा दिया। अब आम बात यह है कि जब FBR ने इस मुआहिदे का जायज़ा लिया और अपने पास मौजूद रिकॉर्ड से उसका जायज़ा लिया तो पता चला कि चैनल ने जालसाजी की है और बाद में इस मुआहिदे में अपने मतलब की चीज़ें शामिल कर दी हैं। FBR की तहकीकात में पता चला कि इस चैनल की
3-4 कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी ऑफशोर है और दुबई में है। ये चैनल पैसों की मुंतकली अपनी इन ही कंपनियों में करता रहा ताकि कवानीन का सहारा लेकर टैक्स कम कर दें। FBI की तहकीकात के बाद ये भी पता चला कि ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी को टीवी पर चलने वाला मवाद पहले बेचता और मौक़िफ़ इख्तियार करते कि वो जो कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की मद में हुकूमत से रियायत लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हुकूमत रियायत देती है। फिर ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी से वो कंटेंट वापस लाकर अपने ही चैनल पर चला देते और कहते कि ये मवाद हमारा नहीं है बल्कि ऑफशोर कंपनी का है। इस हवाले से निजी टीवी का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका बिजनेस मॉडल अलग है, उसका दूसरे चैनल से मवाजना नहीं किया जा सकता। बहरहाल FBI ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, दूसरे चैनल्स किस तरीके से ये मुख्तलिफ कॉस्ट पे करते हैं, उनके किस तरीके से रेवेन्यू स्ट्रीम होती है, उस सब का जायज़ा लिया और चैनल के मौक़िफ़ को सुना और फिर अपने क़वानीन के मुताबिक चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब कर लिया। सिर्फ एक कंपनी के 1 साल का टैक्स का मामला है जो 1 अरब रुपए तक पहुँच गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर तबके किस तरह से टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। मगर उम्मीद की जा रही है कि FBI ने जिस तरह इस मामले में मुकम्मल जांच पड़ताल की है, तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, मौक़िफ़ सुना, फिर छानबीन के बाद फैसला किया, इसी तरह दीगर केसेस में भी FBI काम करेगा। इस केस में भी FBI इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स वसूली के लिए बड़े इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि सबको टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए माजी में टैक्स चोरी करने वालों को एक मौका भी दिया और फिर क्रैकडाउन का ऐलान किया, मगर अब हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस सामने आया है, हुकूमत इक़दाम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।